हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज सेट 2.6 को डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर मिस कर दिया तो उसमें हमने एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट कर ली थी, इसलिए पहले उस लेक्चर को भी जरूर देख लेना ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइंस इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। देखो, इस क्वेश्चन के टोटल 5 पार्ट्स हैं, एक ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। हमें क्या करना है, जो हमें लाइंस दी गई हैं, सेट ऑफ लाइंस दी गई हैं, इन्हें हमें ग्राफ पे क्या करना है, ड्रॉ करके बताना है। देन हमें बताना है कि हर एक केस में ए और बी का क्या रोल है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 2x एंड y इज इक्वल टू x। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों लाइंस के लिए हम x एंड y निकाल लेंगे और उसे हम ग्राफ पे क्या करेंगे, शो करेंगे। देखो कैसे करेंगे, पहले लिख लो y इज इक्वल टू 4x, एक हमें दिया है y इज इक्वल टू 2x और थर्ड लाइन हमें क्या दी हुई है, y इज इक्वल टू x। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है और वहां से हम x एंड y निकालेंगे। क्लियर। सिमिलरली y इज इक्वल टू 2x के लिए भी हम एक्स वाई फाइंड कर लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स के लिए भी हम x एंड y फाइंड कर लेंगे। देखो ये x एंड y कैसे निकालना है, अगर मैं लाइन लूं y इज इक्वल टू 4x, यहां पर अगर मैं x को क्या कर दूं, जीरो पुट कर दूं, पुट x इज इक्वल टू जीरो, तो y कितना होगा। देखो यहां पर x को जीरो पुट करने पे y कितना आएगा, x की जगह हम जीरो पुट कर देंगे तो y कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब जब हमने x को जीरो पुट किया, y कितना हो जाएगा, जीरो। अगर मैं यहां पर x को पुट कर दूं 1, इसी लाइन में x को मैं क्या पुट कर दूं 1, तो y कितना होगा, y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1, तो y कितना हो जाएगा 4। मतलब x को 1 पुट करने पे y कितना आ रहा है हमारे पास, 4। क्लियर। अब हम लाइन लेंगे y इज इक्वल टू 2x। अब देखो यहां पर अगर मैं x को क्या पुट कर दूं, जीरो, इस लाइन में अगर मैं x को क्या पुट कर दूं, जीरो, तब मेरे पास y कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई जीरो, 2 इंटू जीरो क्या होगा, जीरो। मतलब जब मैंने x को जीरो पुट किया तो y मेरे पास कितना आ रहा है, जीरो। वहीं अगर मैं x को 1 पुट कर दूं, पुट x इज इक्वल टू 1, तब मेरे पास y कितना आ रहा है। देखो y कितना आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 1, तो y आ रहा है 2। तो ये हो गए कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली यहां पर y इज इक्वल टू एक्स, अगर मैं x को जीरो पुट करूं, पुट x इज इक्वल टू जीरो, तब मेरे पास y कितना हो जाएगा, जीरो। वहीं अगर मैं x को 1 पुट करूं, पुट x इज इक्वल टू 1, तब मेरे पास y कितना आ जाएगा, 1। ये मैंने क्या कर लिया, x एंड y निकाल लिए इन तीनों लाइंस के। अगर मैंने कोऑर्डिनेट्स में लिखूं तो कैसे लिखेंगे, देखो जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले हम क्या लिखते हैं, x, देन हम सेकंड क्या लिखते हैं, y। तो आप देखो यहां पर मेरे पास कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से आएंगे, एक कोऑर्डिनेट आएगा 0,0 और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 1,4। पहले आप 1 लिखोगे, देन आप क्या लिखोगे, 4। सिमिलरली सेकंड लाइन पे आओ, यहां पर क्या कोऑर्डिनेट्स आई, पहले आप लिखो 0 x वाला, देन लिखो y वाला। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले x वाला देन y वाला, 1,2। थर्ड लाइन आ जाओ, यहां पर 1 आएगा। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ गया, 0,0, सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा क्या आएगा, 1,2। अब ये जो 6 कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब ये जो टोटल 6 कोऑर्डिनेट्स हैं, इन्हें हम क्या करेंगे, ग्राफ पे शो करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। देखो ये रहा हमारा ग्राफ, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये कौन सी होती है, वाई एक्सिस। जहां पर ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0, या फिर ऐसे लिख लो, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, ये जो हमने पॉइंट्स निकाले इन्हें हमें ग्राफ पे शो करना है। देखो अगर मैं फर्स्ट लाइन देखूं, y इज इक्वल टू 4x, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 0,0। तो मैंने आपको अभी बताया था कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0। तो ये हो गया हमारा ओरिजिन। एक पॉइंट हमारा कौन सा आ गया, 0,0। सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है, 1,4, मतलब x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का 4। तो ये हो गया हमारा पॉइंट कौन सा, 1,4। क्लियर। अब क्या करेंगे, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स कर देंगे स्केल से ज्वाइन। देखो ये जो हमने लाइन बनाई है, ये लाइन हमारी कौन सी है, ठीक है, ये हमारी लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू 4x। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सेकेंड लाइन ग्राफ पे ड्रॉ करनी है। जैसे y इज इक्वल टू 2x, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक है 0,0 और सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है, 1,2। ठीक है, 0,0 और 1,2। 0,0 तो हमारा यही रहेगा, दूसरा क्या था, 1,2, मतलब x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का 2। तो ये हो गया हमारा पॉइंट 1,2। अगेन हमने क्या करना है, ये दोनों पॉइंट्स क्या कर दोगे, ज्वाइन।
0 0 और 1,2 इसे ज्वाइन करेंगे, ये रही हमारी लाइन। ठीक है, इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम है y इज इक्वल टू 2x। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे? y इज इक्वल टू 2x। क्लियर? अब थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट है y इज इक्वल टू x लाइन के एक कोऑर्डिनेट के 0,0 और सेकंड कोऑर्डिनेट के 1,1 है। ठीक है, 1,1। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा 0,0 सेम रहेगा, 1,1 मींस x एक्सिस का 1 और ये y एक्सिस का 1। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स भी हम क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। ये हो गई हमारी थर्ड लाइन, y इज इक्वल टू एक्स। हमें क्या करना था? सबसे पहले हमें जो गिवन लाइंस थी उन्हें हमें क्या करना था? ग्राफ पे शो करना था। वो हमने ग्राफ पे शो कर दी है, ये तीनों लाइंस हमारी ग्राफ पे हमने शो कर दी है। अब देखो आगे क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि हमें इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। हमें फिर क्या बताना है? ए एंड बी का रोल बताना है इस ग्राफ से। देखो ए एंड बी का क्या रोल होगा? हमें पता है y क्या होता है? इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो अब हम क्या करेंगे? इन तीनों लाइन से हम पहले a एंड b फाइंड करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। देखो ये तीनों लाइंस थी, y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 2x एंड y इज इक्वल टू x। हमें जनरल फॉर्मूला पता है, y क्या होता है? ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब देखो ये ए एक्स प्लस बी जनरल फॉर्मूला होता है जहां पर a क्या होती है? a होती है स्लोप ऑफ लाइन, a को हम क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ लाइन। और b जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? y इंटरसेप्ट। v क्या होता है? बाई इंटरसेप्ट। अब देखो ये जो हमारी लाइन है y इज इक्वल टू 4x, यहां से हम क्या करेंगे? x के साथ वाला क्या होता है? a, उसे हम क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ लाइन। प्लस के बाद जो भी आगे लिखा होगा, प्लस या माइनस के बाद वो हमारा क्या होता है? y इंटरसेप्ट होता है। अब देखो y इज इक्वल टू 4x, अगर मैं यहां से a निकालूं तो a कितना होगा? x के साथ जो लिखा हुआ है a कितना है? 4। अब प्लस माइनस में कुछ नहीं लिखा हुआ तो b हमारा क्या होगा? 0। सिमिलरली y इज इक्वल टू 2x के लिए देख लेते हैं। यहां पर a क्या होगा? जो कॉफिशिएंट है x का मींस 2 जो x के साथ लिखा है, और b यहां पर प्लस माइनस में कुछ नहीं है तो b क्या होगा? 0। थर्ड लाइन देखें, y इज इक्वल टू x, तो यहां पर a क्या होगा? देखो x के साथ अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है? 1। a हमारा क्या है? 1 और b हमारा क्या है? 0। अब देखो यहां पर मुझे इन तीनों लाइंस को देख के क्या पता चल रहा है कि इन तीनों लाइंस में b क्या है? 0 है। इन तीनों लाइंस में b अगर 0 है तो हमारी लाइंस का जो फॉर्म है वो सारा कैसा है? ax है, मतलब b सारा 0 है, तो हमारी लाइंस का फॉर्म कैसा है? y इज इक्वल टू ax। तो क्या लिखेंगे? ऑल lines are of the form y is equal to ax। इन सब लाइंस का फॉर्म कैसा है? y is equal to ax, जहां पर हमारे पास b क्या है? 0। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है? ऑब्जर्वेशन बतानी है। ऑब्जर्वेशन क्या होगी? देखो ग्राफ से देखते हैं। देखो ये हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि ये तीनों लाइंस कहां से पास कर रही हैं? ओरिजिन से पास कर रही हैं। तीनों लाइन कहां पे जाके मीट कर रही हैं? ओरिजिन पे कर रही है ना। तो हमें यहाँ तीनों लाइन से पता चल रहा है ये तीनों लाइन कहां से पास कर रही हैं? ओरिजिन से पास कर रही हैं। दूसरा क्या? जितना लार्जर ए है, देखो y इज इक्वल टू 4x ये है, ये लाइन कौन सी है? y इज इक्वल टू 4x। और हमने पढ़ा है कि जितना बड़ा a होता है उतनी लाइन क्या करती है? स्टीप करती है। उतनी लाइन क्या होती है? स्टीपर होती है। मतलब लार्जर a जो होगा स्टीपर क्या होगी? लाइन होगी। दूसरा जो वैल्यू ऑफ a है, ठीक है, जो वैल्यू है a की, ये रहा जो वैल्यू है a की, वो क्या डिटरमिन करती है? स्टीपनेस डिटरमिन करती है। तो यहां पर इस ग्राफ से हमें क्या क्या पता चलता है उन्हें लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या पता चल रहा है कि ऑल लाइंस पास थ्रू द ओरिजिन। तीनों लाइंस कहां से पास कर रही है? ओरिजिन से। पास थ्रू द ओरिजिन। सेकेंड क्या ऑब्जर्वेशन आई हमें कि जो वैल्यू ऑफ a है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ a दैट मीन जो स्लोप होती है, a को हम क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं लाइन की। स्लोप डिटर्मिन्स स्टीपनेस, ये हमें लाइन की स्टीपनेस बताता है। और थर्ड पॉइंट क्या होगा कि जितना लार्जर a होगा, लार्जर a मींस स्टीपर लाइन, जितना बड़ा a होगा, मतलब ये जो हमारी पहली लाइन है ये सबसे ज्यादा कौन सी है? स्टीपर लाइन है। क्लियर? ये कौन सी थी लाइन हमारी? y इज इक्वल टू 4x, तो ये लाइन हमारी सबसे ज्यादा कौन सी है? स्टीपर लाइन है। क्लियर? तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट।
अब देखो सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू माइनस सिक्स एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स एंड वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। अगेन जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था वैसे ही सेम करेंगे। सबसे पहले हम ये तीनों लाइंस लिख लेंगे और कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, एक्स वाई का टेबल बना लेंगे। y इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब देखो तीनों में क्या है हमारे पास, माइनस में दिया हुआ है, तो सेम वैसे ही करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स वाई फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट लाइन के लिए, ये हो गया हमारे पास सेकेंड लाइन के लिए, और ये हो गई थर्ड लाइन के लिए। एक्स वाई वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देखो अगर मैं यहां पर x को क्या पुट कर दूं, जीरो, पुट x इज इक्वल टू जीरो, तो y कितना होगा। देखो यहां पर x जीरो पुट कर दें, y इज इक्वल टू माइनस सिक्स मल्टीप्लाई जीरो, जीरो से कुछ भी मल्टीपल करें हमेशा जीरो मिलता है, मतलब जब मैंने x को जीरो पुट किया y मेरे पास क्या आ रहा है, जीरो। सिमिलरली अब मैं ऐसा करती हूँ, पुट x इज इक्वल टू वन, x को वन पुट कर देते हैं, तो y कितना होगा, y इज इक्वल टू माइनस सिक्स मल्टीप्लाई वन, मतलब y कितना हो जाएगा, माइनस सिक्स। मतलब जब मैंने x को वन पुट किया तो मेरे पास y कितना आ रहा है, माइनस सिक्स। क्लियर। अब सेकेंड लाइन क्या है, y इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स। अगेन हम क्या करेंगे, पहले x को पुट कर दो जीरो, जो आपको कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, चाहे जीरो वन टू थ्री, जो आपको इजी लगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर x को जीरो पुट करूं, y कितना हो जाएगा, माइनस थ्री मल्टीप्लाई जीरो। अगेन मैंने आपको बताया था जीरो से कुछ भी मल्टीपल करें आंसर हमेशा क्या आता है, जीरो आता है, आंसर क्या आता है, जीरो। तो y कितना हो जाएगा, जीरो। अगर मैं यहां पर x को क्या पुट कर दूं, वन, पुट x इज इक्वल टू वन, तो y कितना होगा, y इज इक्वल टू माइनस थ्री मल्टीप्लाई वन, तो y कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस थ्री। मतलब जब x को वन पुट किया तो y कितना आ गया, माइनस थ्री। अब थर्ड लाइन है हमारी, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। बहुत इजी, पहले x को हम जीरो पुट कर लेते हैं, x को जीरो पुट कर दे तो y कितना हो जाएगा, जीरो। वहीं अगर मैं x को क्या पुट कर दूं, वन, x को वन पुट कर दें तो y कितना हो जाएगा, माइनस वन, ठीक है। तो x को वन पुट करने पे y कितना आ रहा है, माइनस वन। मतलब अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो फर्स्ट लाइन के क्या कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, एक तो आ रहा है जीरो कॉमा जीरो, पहले एक्स वाला लिखते हैं फिर वाई वाला, और सेकंड क्या आ रहा है, वन कॉमा माइनस सिक्स। सेकेंड लाइन देखें, एक कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, जीरो कॉमा जीरो, और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है मेरे पास, वन कॉमा माइनस थ्री। थर्ड लाइन देखें, एक कोऑर्डिनेट आ रहा है हमारे पास जीरो कॉमा जीरो, और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, वन कॉमा माइनस वन। तो अब इन तीनों लाइंस को हम ग्राफ पे शो कर लेते हैं। देखो ये रहा हमारा ग्राफ, दिस इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जहां पे ये दोनों लाइनें मीट कर रही हैं उसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जीरो कॉमा जीरो, ठीक है। फर्स्ट लाइन हमारी क्या थी, y इज इक्वल टू माइनस सिक्स एक्स। एक चीज याद रखना कि ओरिजिन से जो हमारी राइट साइड है वहां पर सब क्या होते हैं, एक्स एक्सिस पॉजिटिव होते हैं और पिछली साइड क्या होते हैं, नेगेटिव। ओरिजिन से ऊपर वाली साइड y क्या होते हैं, पॉजिटिव में, और डाउनवर्ड में क्या होते हैं, y नेगेटिव होते हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, जीरो कॉमा जीरो, तो एक कोऑर्डिनेट तो यही आ गया, जीरो कॉमा जीरो। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, वन कॉमा माइनस सिक्स, मतलब एक्स एक्सिस का वन और वाई एक्सिस का कितना है, माइनस सिक्स। तो सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा कौन सा हो गया, ये वाला, वन कॉमा माइनस सिक्स। तो अब ये दोनों पॉइंट्स हम क्या कर देंगे, ज्वाइन, तो हमें क्या मिल जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस सिक्स एक्स लाइन, ठीक है। ये लाइन कौन सी होगी, y इज इक्वल टू माइनस सिक्स एक्स, ठीक है। अब सेकंड लाइन के कोऑर्डिनेट्स देखो, देखो सेकंड लाइन क्या है, y इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स। तो एक कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो कॉमा जीरो, तो जीरो कॉमा जीरो के लिए तो यही पॉइंट रहेगा। सेकंड कौन सा है, वन कॉमा माइनस थ्री, मतलब एक्स एक्सिस का वन और y एक्सिस का कितना है, माइनस थ्री। तो ये हमारा पॉइंट कौन सा हो गया, वन कॉमा माइनस थ्री। तो अब ये दोनों पॉइंट्स कर लेते हैं ज्वाइन, तो हमें लाइन मिल जाएगी y इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स। तो ये दोनों ज्वाइन कर लो, तो ये लाइन हमें कौन सी मिली, y इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स। क्लियर। अब थर्ड लाइन देखो, थर्ड लाइन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। अब एक कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, जीरो कॉमा जीरो, ठीक है। तो ये रहा आपका पॉइंट जीरो कॉमा जीरो। सेकेंड पॉइंट क्या है, वन कॉमा माइनस वन, मतलब एक्स एक्सिस का वन और वाई एक्सिस का माइनस वन। तो ये हो गया हमारा पॉइंट कौन सा, वन कॉमा माइनस वन, वन कॉमा माइनस वन। ये तीनों सॉरी ये दोनों पॉइंट्स क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ओरिजिन वाला और वन कॉमा माइनस वन। तो ये लाइन हमारे पास कौन सी आ गई, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये तीनों पॉइंट्स हमने क्या कर दिए, ग्राफ पे शो कर दिए। अब देखो इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये तीनों लाइंस
तीनों लाइंस कहां से पास कर रही हैं? ओरिजिन से पास कर रही हैं। मींस 0 0 जो है ये कि हमारा क्या है? ओरिजिन। तीनों लाइन क्या है? पास कर रही हैं ओरिजिन से। अब देखो ये तीनों लाइंस जो हैं ये नेगेटिव है, ठीक है। ये मैं आपको आगे बताती हूँ नेगेटिव कैसे हैं। देखो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से a एंड b फाइंड कर लेते हैं। देखो यही तीनों लाइंस थी, y इज इक्वल टू माइनस सिक्स एस, वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से हम a एंड b फाइंड कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट लाइन है हमारी y इज इक्वल टू माइनस सिक्स एक्स, एक्स ए हमारा क्या होता है? स्लोप, b क्या होता है? y इंटरसेप्ट। तो दिस इज हियर a क्या है हमारा, जो x के साथ लिखा गया वो हमारा क्या है? a। तो a यहां पर कितना है? माइनस एक्स, और b कितना है? देखो प्लस माइनस में कुछ नहीं लिखा गया, तो b कितना है? जीरो। सिमिलरली सेकेंड लाइन है y इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स, तो यहां पर a कितना है? माइनस थ्री, एंड b कितना है? जीरो। एंड लास्ट लाइन है हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो a क्या होगा? देखो अगर साथ में माइनस लिखा हुआ है ना तो हम माइनस भी लिखेंगे, ठीक है। माइनस वन, और b यहां पर कितना है? जीरो। अगर मैं यहां पर ऑब्जर्व करूं, ऑल लाइंस जो है इसमें क्या है? b जीरो है। मतलब अगर ये b जीरो है तो हमारे पास कैसी लाइंस है? y इज इक्वल टू ए एक्स फॉर्म की। तो क्या लिखेंगे? ऑल लाइंस आर ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू ए एक्स, जहां पर हमारे पास b क्या है? जीरो, ठीक है। अब देखो ऑब्जर्वेशन क्या की हमने ग्राफ से क्या देखा। सबसे पहले तो हमने देखा था कि जो तीनों लाइंस थी, ठीक है, वो कहां से पास कर रही हैं? ओरिजिन से पास कर रही हैं। ये तो हमें पता चल गया, तीनों लाइंस ओरिजिन से पास कर रही हैं। अब देखो यहां पर स्लोप जो है तीनों में क्या है? नेगेटिव। अगर नेगेटिव स्लोप होती है जब भी, तो हमें ग्राफ पे हमेशा लाइंस कैसी मिलती हैं? डाउनवर्ड मिलती हैं। देखो ये नीचे की तरफ लाइंस है, जब भी नेगेटिव स्लोप होती है तो स्लोप नेगेटिव ए मींस लाइंस जो होंगी स्लोप की वो कैसी होंगी? डाउनवर्ड। और उसमें भी क्या होता है कि जितना बड़ा मैग्नीट्यूड होगा, जितना ज्यादा बड़ा ए होगा, उतनी लाइन जो होगी स्टीपर डाउनवर्ड होगी, स्लोप जो होगी वो स्लीपर डाउनवर्ड होगी। तो देखो क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्या है हमारा? ऑल लाइंस पासेस थ्रू ओरिजिन। तीनों लाइन कहां से पास कर रही है? ओरिजिन से, पासेस थ्रू ओरिजिन। और सेकेंड पॉइंट क्या आएगा? नेगेटिव ए, ठीक है, यहां पे लिख लो नेगेटिव ए मींस स्लोप जो है, ए हमारा क्या होती है? स्लोप होती है। नेगेटिव ए मींस स्लोप, मींस लाइंस स्लोप डाउनवर्ड। लाइंस हमारी कैसी होंगी? डाउनवर्ड होगी जब भी स्लोप हमारी क्या होगी? नेगेटिव होगी। अब थर्ड पॉइंट क्या होगा? लार्जर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, लार्जर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो हमारी स्टीपर स्लोप जो होगी स्टीपर डाउनवर्ड स्लोप होगी, स्टीपर डाउनवर्ड स्लोप। क्लियर? तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू फाइव एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस फाइव एक्स। अब इस पार्ट में हमें सिर्फ और सिर्फ दो लाइंस दी हैं, उन्हें सबसे पहले हम क्या करेंगे? ग्राफ पे शो करेंगे। तो एक जगह लिख लेते हैं y इज इक्वल टू फाइव एक्स, दूसरी जगह लिख लो y इज इक्वल टू माइनस फाइव एक्स। तो बॉक्स बना के पहले x एंड y फाइंड कर लेते हैं। दिस इज x y, अगेन यहां पे x y। देखो अगर मैं यहां पर x को जीरो पुट करूं, पुट x इज इक्वल टू जीरो, तो y कितना आएगा हमारे पास? y इज इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाई जीरो, तो y भी कितना हो जाएगा? जीरो, ठीक है। अगर मैं यहां पर x को वन पुट करूं, पुट x इज इक्वल टू वन, तब मेरे पास y कितना आएगा? फाइव मल्टीप्लाई वन, मतलब y कितना हो जाएगा? फाइव। मतलब जब मैंने x को वन पुट किया, y कितना आ रहा है? फाइव। सिमिलरली सेकंड देखो, अगर मैं यहां पर x को क्या पुट करूं? जीरो, x को जीरो पुट कर दें तो y कितना होगा? माइनस फाइव मल्टीप्लाई जीरो, जीरो से कुछ ही मल्टीप्लाई करें आंसर हमेशा क्या आता है? जीरो। तो y कितना हो जाएगा? जीरो। सिमिलरली अगर मैं यहां पर x को क्या पुट कर दूं? वन, तो y कितना होगा? माइनस फाइव मल्टीप्लाई वन, तो y आ जाएगा माइनस फाइव। मतलब जब मैंने x को वन पुट किया, y कितना आ गया? माइनस फाइव। तो अब इसे ग्राफ पे शो करके देखते हैं। उससे पहले हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। देखो इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? एक आएगा जीरो कॉमा जीरो, और सेकंड कौन सा आएगा? वन कॉमा फाइव, ठीक है। अगेन सेकेंड लाइन में एक कोऑर्डिनेट हमारा क्या आएगा? जीरो कॉमा जीरो, और सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या आएगा? वन कॉमा माइनस फाइव। तो अब देखते हैं ग्राफ पे। देखो ये रहा हमारा ग्राफ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, पॉइंट शो कर दिए। दिस इज सेंटर ओरिजिन, ठीक है।
देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है 0,0, फर्स्ट लाइन का पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, तो 0,0 ओरिजिन होता है, ये हो गया 0,0। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है 1,5, मतलब एक्स एक्सिस का 1 और वाई एक्सिस का 5, तो ये हो गया हमारे पास पॉइंट 1,5। ये दोनों पॉइंट्स अब क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारी लाइन कौन सी होगी, y इज इक्वल टू 5x। अब सेकेंड लाइन हमें क्या शो करनी है, y इज इक्वल टू -5x। तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखें सेकेंड लाइन के, एक कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, तो 0,0 तो यही कोऑर्डिनेट रहेगा। सेकेंड क्या है 1,-5, मतलब x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का -5 है ना, तो यहां पे आपको पॉइंट और बनाने पड़ेंगे 3, दिस इज 4, ये पॉइंट कोई नहीं है, -4, -3, दिस इज पॉइंट -5। क्लियर। तो ये पॉइंट हमारा कौन सा हो गया 1,-5, ठीक है 1,-5। अब ये ओरिजिन है और ये रहा 1,-5, तो ये दोनों पॉइंट्स कर लेंगे ज्वाइन। तो ये लाइन हमारे पास कौन सी होगी, y इज इक्वल टू -5x। देखो अब ये क्या कर रही है, ये दोनों लाइंस हमारी इस तरह की आई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू ax प्लस b से हम a एंड b फाइंड कर लेंगे। देखो लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू ax प्लस b, यहां से एक लाइन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 5x। a कितना होगा, यहां पर a कितना होगा 5 और b कितना होगा, प्लस माइनस में कुछ नहीं लिखा है तो b क्या होगा 0। सिमिलरली सेकेंड लाइन क्या है, y इज इक्वल टू -5x, तो यहां पर मेरे पास a कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -5 और b क्या है 0। अब देखो यहां पर इन दोनों को देख के क्या पता चल रहा है, सबसे पहले अगर मैं ग्राफ देखूं तो मुझे ये पता चल रहा है कि ये दोनों लाइन कहां से पास कर रही हैं, ओरिजिन से पास कर रही हैं, ठीक है। और ये जो लाइन y जो है 5x, ये क्या कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, इसकी जो स्लोप है वो कहां जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। और जो दूसरी लाइन है हमारी y इज इक्वल टू -5x, इसकी जो स्लोप है वो कहां जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 5x स्लोप जो है वो अपवर्ड जा रही है और y इज इक्वल टू -5x जो स्लोप है वो कहां जा रही है, डाउनवर्ड। तीसरा क्या, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है मींस जो स्लोप है वो क्या है, सेम है, लेकिन जो उनकी स्टीपनेस है, क्यों, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, मतलब एक ऊपर की तरफ जा रही है एक नीचे की तरफ जा रही है। स्टीपनेस तो सेम है पर अपोजिट क्या है, इनकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब इसकी ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं इस पार्ट की। देखो ये दोनों लाइन थी, y इज इक्वल टू 5x एंड y इज इक्वल टू -5x। ऑब्जर्वेशन क्या थी, फर्स्ट वाली, बोथ लाइंस, दोनों लाइंस कहां से पास करी थी, ओरिजिन से, बोथ लाइंस passes through the origin, passes through the origin। सेकेंड क्या है कि जो हमारी लाइन y इज इक्वल टू 5x थी वो कहां जा रही थी, उसकी जो स्लोप है अपवर्ड जा रही थी, और जो लाइन हमारे पास y इज इक्वल टू -5x थी उसकी जो स्लोप है वो कहां जा रही थी, डाउनवर्ड जा रही थी, स्लोप डाउनवर्ड। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि दोनों का मैग्नीट्यूड, यहां पर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अगर सेम है मैग्नीट्यूड तो स्टीपनेस क्या होगी, सेम होगी, दोनों की स्टीपनेस सेम होगी पर अपोजिट डायरेक्शन में होगी। क्यों, क्योंकि एक प्लस में है और एक क्या है, माइनस में है, बट अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर। अगर मैं इसे ग्राफ से बताऊं तो हमने देखा कि दोनों लाइंस एक तो ओरिजिन से पास कर रही हैं, दूसरा जो y इज इक्वल टू 5x लाइन है ये अपवर्ड जा रही है इसकी स्लोप, और जो हमारी y इज इक्वल टू -5x है वो कहां जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है। तीसरा क्या है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है मतलब सेम स्टीपनेस, दोनों की स्टीपनेस सेम है पर दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब देख लेते हैं फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट है y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, y इज इक्वल टू 3x और थर्ड है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। ये तीनों लाइन हमें क्या है, गिवन। एक हो गई y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, एक हो गई y इज इक्वल टू 3x और एक हो गई y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉक्स बना के x एंड y निकालेंगे तीनों लाइंस का। दिस इज x एक्सिस, सॉरी एक्स वाई, ये भी हमारा क्या हो गया एक्स वाई। अगेन ये हमारी थर्ड लाइन है एक्स वाई। सबसे पहले क्या करो, यहां पर अगर मैं x को क्या कर दूं, 0 पुट कर दूं
पुट x इज इक्वल टू 0, तब मेरे पास y कितना आएगा, y कितना होगा 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस 1, y कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0 मीन 0 माइनस 1, तो यहां पर मेरे पास y कितना आ जाएगा -1, मतलब जब मैंने x को 0 पुट किया y कितना आ गया -1। अब मैं अगर यहां पर x को पुट कर दूं 1, पुट x इज इक्वल टू 1, तो y कितना होगा, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1, y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 मीन्स y कितना हो जाएगा 2, मतलब जब मैं x को 1 पुट करूं तो y कितना आ रहा है मेरे पास 2। क्लियर। अब सेकंड लाइन देखो y इज इक्वल टू 3x, अगर मैं यहां पर x को क्या पुट कर दूं 0, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y कितना होगा 3 मल्टीप्लाई 0 मीन्स y हमारा कितना हो जाएगा 0। क्लियर। वहीं अगर मैं यहां पर x को पुट कर दूं 1, पुट x इज इक्वल टू 1, तब मेरे पास y कितना आएगा, y कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 मीन्स y हमारे पास कितना आ जाएगा 3, मतलब जब हमने x को 1 पुट किया तो y कितना आ रहा है 3। थर्ड लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, अगेन अगर मैं यहां पर x को पुट कर दूं 0, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y कितना होगा 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मीन्स y इज इक्वल टू 0 प्लस 1, तो y आ जाएगा 1, मतलब x को 0 पुट करने पे y कितना आ रहा है 1। अगेन अगर मैं यहां पर x को पुट कर दूं 1, पुट x इज इक्वल टू 1, तो y कितना होगा 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, मतलब y इज इक्वल टू 3 प्लस 1, तो हमारे पास y कितना आ जाएगा 4, मतलब x को 1 पुट करने पे y कितना आ रहा है 4। अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिखे, फर्स्ट लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, एक आ रहा है 0 कॉमा -1, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 1 कॉमा 2। सेकंड लाइन में देखें एक कोऑर्डिनेट आ रहा है हमारे पास 0 कॉमा 0, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 1 कॉमा 3। थर्ड लाइन देखें एक कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 0 कॉमा 1 और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 1 कॉमा 4। क्लियर। तीनों लाइन के हमने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं, अब हम इन्हें ग्राफ पे शो कर लेते हैं। देखो ये रहा हमारा ग्राफ, दिस इज x एक्सिस y एक्सिस, तो तीनों लाइन शो कर लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट लाइन देखूं, फर्स्ट लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 कॉमा -1, मतलब x एक्सिस का 0 और y एक्सिस का -1, तो ये पॉइंट मेरे पास क्या आ जाएगा 0 कॉमा -1। ठीक है। सेकेंड लाइन क्या है 1 कॉमा 2, मतलब x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का कितना है 2, तो ये रहा हमारे पास y एक्सिस का 2। दिस इज लाइन पॉइंट 1 कॉमा 2। तो अब हम ये दोनों लाइंस क्या कर लेंगे ज्वाइन, दोनों लाइंस ने सॉरी दोनों पॉइंट्स ज्वाइन कर लेंगे। तो ये लाइन हमारे पास कौन सी आ गई, y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, y इज इक्वल टू 3x माइनस 1। क्लियर। अब देखो सेकेंड लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक तो है 0 कॉमा 0, ठीक है, एक तो कोऑर्डिनेट हमारे पास यही आ जाएगा 0 कॉमा 0। सेकेंड क्या है 1 कॉमा 3, मतलब x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का 3, तो ये हमारा पॉइंट हो गया 1 कॉमा 3। क्लियर। तो दोनों पॉइंट्स ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमारी ये जो सेकेंड लाइन है, ये सेकेंड लाइन क्या नाम है इसका, y इज इक्वल टू 3x, सेकेंड लाइन का क्या नाम है y इज इक्वल टू 3x। क्लियर। अब थर्ड लाइन क्या है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, इसके कोऑर्डिनेट्स चेक करें, एक क्या है 0 कॉमा 1, मतलब x एक्सिस का 0 और y एक्सिस का 1, तो ये पॉइंट हमारे पास कौन सा हो जाएगा 0 कॉमा 1। सेकेंड क्या है 1 कॉमा 4, मतलब x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का कितना है 4, तो ये पॉइंट हमारे पास कौन सा हो जाएगा 1 कॉमा 4। यहां पे लिख रही हूं मैं पॉइंट 1 कॉमा 4। तो ये दोनों पॉइंट्स क्या कर लो ज्वाइन कर लो। तो ये लाइन हमारे पास कौन सी आ गई y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। ठीक है। तीनों जो तीनों लाइन थी उसका हमने क्या कर दिया ग्राफ पे शो कर दिया। क्लियर। अब देखो इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे y इज इक्वल टू ax प्लस b से हम a एंड b फाइंड कर लेते हैं, देन हम क्या करेंगे ऑब्जर्वेशंस करेंगे। देखो सबसे पहले तो हमें ऑब्जर्वेशन में ये पता चल रहा है कि तीनों लाइंस जो हैं पैरेलल दिखाई दे रही है, तीनों लाइंस क्या है पैरेलल दिखाई दे रही है। उसके बाद मैं आपको बाकी ऑब्जर्वेशंस बाद में बताती हूँ, पहले हम इतना कर लेते हैं a एंड b फाइंड कर लेते हैं पहले। देखो बच्चों यही तीनों लाइंस थी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ax प्लस b। ठीक है। पहली लाइन क्या है 3x माइनस 1, a क्या होता है जो x के साथ लिखा हुआ है, तो यहां पर a कितना है 3 और b देखो प्लस माइनस में लिखा हुआ है, b कितना है -1, अगर साथ में माइनस लिखा हुआ है तो हम माइनस b साथ में लगाएंगे, कितना हो जाएगा -1। सेकेंड लाइन क्या है y इज इक्वल टू 3x, तो यहां पर a कितना है, देखो जो x के साथ लिखा है वो a है और b यहां पर कुछ भी प्लस माइनस में नहीं है, तो b कितना हो जाएगा 0। थर्ड लाइन क्या है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, अगर मैं यहां पर a देखूं, a क्या होगा जो x के साथ लिखा है मींस 3 और b क्या होगा जो बाद में लिखा है +1।
क्लियर? अब देखो इन तीनों लाइन से हमें क्या पता चल रहा है, इन तीनों लाइन से हमें यह पता चल रहा है कि तीनों में जो स्लोप है वो क्या आ रही है, सेम। ए क्या आ रहा है, सेम, पर बी सेम नहीं है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, ऑल लाइंस हैव सेम स्लोप। तीनों लाइंस की क्या है, स्लोप सेम है। कितनी, a इज इक्वल टू 3। अब देख लेते हैं ऑब्जर्वेशंस क्या है जो हमने ग्राफ बनाया। देखो सबसे पहले ग्राफ से अगर मेरे को पता चल रहा है कि तीनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। ग्राफ्स में तीनों लाइंस क्या आ रही है, पैरेलल। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिख लेंगे ऑब्जर्वेशंस में, लाइंस आर पैरेलल। देखो जब भी स्लोप सेम होती है, जब भी स्लोप सेम होती है तो लाइंस हमेशा क्या होती है, पैरेलल होती है। ये आपको पता होना चाहिए। लाइंस आर पैरेलल, क्यों, क्योंकि तीनों की स्लोप जो है वो सेम है। जब भी स्लोप सेम होती है लाइंस हमेशा क्या होती है, पैरेलल। क्लियर? अब देखो यहां पर बी की जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, ठीक है। बी की क्या है, डिफरेंट वैल्यूज। तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बी जो है वो शिफ्ट करेगा लाइन अप और डाउन, ठीक है। अगर तीनों लाइंस जो हैं बी डिफरेंट आ रही हैं और स्लोप हमारी सेम है तो लाइंस ऊपर नीचे होंगी, एक दूसरे के ऊपर नहीं होंगी, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बी, different values of b shift the line up and down। लाइंस थोड़ी सी ऊपर नीचे होंगी, शिफ्ट द लाइंस अप और डाउन। क्लियर? अब देखो तीसरा पॉइंट, b हमारे पास क्या आ रहा है, -1, ठीक है। जब b की वैल्यू मींस y इंटरसेप्ट हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, तब लाइन हमारी जो होगी, ठीक है, तब लाइन हमारी क्या होगी, ओरिजिन से नीचे होगी, ठीक है। जब b हमारा y इंटरसेप्ट 0 होगा तब लाइन पास कहां से करेगी, ओरिजिन से पास करेगी। जब b हमारा प्लस में होगा मतलब पॉजिटिव होगा तब लाइन जो होगी वो ओरिजिन के ऊपर होगी। देखो यहां पर -1 इंटरसेप्ट है, अगर मैं फर्स्ट लाइन देखूं b कितना आ रहा है, -1, तो ये लाइन ओरिजिन से नीचे है। जब b क्या आ रहा है, सेकेंड लाइन 0, तब लाइन कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। जब b हमारा क्या है, +1 मतलब पॉजिटिव है, तब वो लाइन जो है वो ओरिजिन के ऊपर है, लाइन एबव ओरिजिन। तो थर्ड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, b जब हमारा पास क्या है, -1, तब लाइन क्या है, बिलो ओरिजिन, ठीक है। जब b हमारे पास क्या आ रहा है, 0, ठीक है, तब लाइन क्या कर रही है, पासिस थ्रू ओरिजिन। पासिस, यहां पे लिख लो, लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन। और थर्ड पॉइंट, जब b हमारे पास क्या है, +1, तब लाइन क्या है, अबव द ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर होगी लाइन। क्लियर? तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 5। देखो लास्ट पार्ट है, y इज इक्वल टू -2x - 3, y इज इक्वल टू -2x एंड y इज इक्वल टू 2x + 3। यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों लाइंस में से x एंड y फाइंड कर लेंगे। एक लाइन हमारी ये हो गई, सेकेंड लाइन हो गई हमारी y इज इक्वल टू -2x, और थर्ड लाइन हो गई y इज इक्वल टू 2x + 3। तो x y फाइंड कर लेते हैं पहले, x y। सिमिलरली सेकेंड लाइन में x y फाइंड कर लेते हैं, x y। यहां पर थर्ड लाइन में भी कर लेंगे, x y। देखो फर्स्ट लाइन में अगर मैं यहां पर x को क्या कर दूं, 0 पुट कर दूं, पुट x इज इक्वल टू 0, तब मेरे पास y कितना आएगा, -2 × 0 -3। y कितना हो जाएगा, ये बन गया 0 - 3, तो y आ जाएगा -3। मतलब जब मैंने x को 0 पुट किया, y कितना आ रहा है, -3। अगर मैं यहां पर x को पुट कर दूं 1, पुट x इज इक्वल टू 1, तब y कितना आएगा, देखो -2 × 1 -3, y कितना हो जाएगा, -2 - 3, तो y हो जाएगा -5। मतलब जब मैंने x को 1 पुट किया, y कितना आ जाएगा, -5। क्लियर? सिमिलरली सेकेंड लाइन देखो, अगर मैं यहां पर x को 0 पुट कर दूं, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y कितना हो जाएगा, -2 × 0, तो y आ जाएगा 0। क्लियर? अगर मैं यहां पर x को पुट कर दूं 1, पुट x इज इक्वल टू 1, तब मेरे पास y कितना होगा, देखो -2 × 1, तब मेरे पास y आ जाएगा -2। मतलब जब मैंने x को 1 पुट किया, y कितना हो जाएगा, -2। क्लियर? थर्ड लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 2x + 3। मतलब जब मैंने x को 0 पुट किया, y इज इक्वल टू 2 × 0 + 3, तो y कितना हो जाएगा, 0 + 3, तब मेरे पास y कितना आ जाएगा, 3। मतलब जब मैंने x को 0 पुट किया, y कितना आ रहा है, 3। सिमिलरली अगर मैं x को यहां पर 1 पुट कर दूं, तो y कितना हो जाएगा, 2 × 1 + 3, y इज इक्वल टू 2 + 3, तो y कितना आ जाएगा, 5।
x को 1 पुट करने पे y कितना आ रहा है 5। तो कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। फर्स्ट लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक तो होगा 0 कॉमा -3, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 कॉमा -5। सेकंड लाइन के देखें, एक कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 कॉमा 0, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 कॉमा -2। थर्ड लाइन देखें, एक कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 कॉमा 3, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 कॉमा 5। क्लियर। अब ये तीनों लाइंस हम ग्राफ पे शो कर लेते हैं। देखो ये रहा हमारा ग्राफ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज सेंटर, जहां पे ये दोनों लाइन मीट कर रही है वो हमारा क्या होगा ओरिजिन। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन देखें, फर्स्ट लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक कोऑर्डिनेट है 0 कॉमा -3, मतलब एक्स एक्सिस का 0 और वाई एक्सिस का कितना है -3, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा 0 कॉमा -3। सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है 1 कॉमा -5, मतलब एक्स एक्सिस का 1 और वाई एक्सिस का कितना है -5, एक्स एक्सिस का 1 और वाई एक्सिस का -5, तो ये हो गया हमारे पास पॉइंट कौन सा 1 कॉमा -5। क्लियर। तो अब ये दोनों पॉइंट्स ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें लाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये लाइन हमारी कौन सी है, y इज इक्वल टू -2x -3। क्लियर। अब देखो सेकेंड वाली लाइन, सेकेंड लाइन क्या है y इज इक्वल टू -2x, इसका एक कोऑर्डिनेट क्या है 0 कॉमा 0, मतलब एक कोऑर्डिनेट हमारा 0 कॉमा 0, तो यही आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है 1 कॉमा -2, मतलब x एक्सिस का 1, दिस इज x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का -2, 1 कॉमा -2, तो ये दोनों लाइंस मीट कर लो। ये हो गई हमारी लाइन y इज इक्वल टू -2x। ठीक है, अब देखो थर्ड लाइन, थर्ड लाइन क्या है y इज इक्वल टू 2x + 3। अब यहां पर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट क्या है 0 कॉमा 3, मतलब x एक्सिस का 0 और y एक्सिस का 3, तो ये पॉइंट हमारे पास कौन सा हो जाएगा 0 कॉमा 3। सेकेंड कौन सा पॉइंट है 1 कॉमा 5, मतलब x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का 5, तो ये हमारे पास हो गया सेकेंड पॉइंट 1 कॉमा 5। अब ये दोनों पॉइंट्स कर लेते हैं ज्वाइन। ये हो गया लाइन हमारे पास कौन सी y इज इक्वल टू 2x + 3, तो तीनों लाइंस हमने क्या कर दी, पॉइंट जो हमने निकाले थे हमने तीनों लाइंस ग्राफ पे शो कर दिए। क्लियर। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम a एंड b फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। देखो ये तीनों लाइंस थी, y इज इक्वल टू -2x -3, y इज इक्वल टू -2x एंड y इज इक्वल टू 2x + 3। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता है क्या होती है, y इज इक्वल टू ax + b। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट लाइन देखूं कौन सी y इज इक्वल टू -2x -3, तो यहाँ पर मेरे पास a कितना होगा, जो x के साथ लिखा है -2 और b कितना होगा -3। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन जो सेकेंड लाइन है वो देखो y इज इक्वल टू -2x, तो यहां पर a मेरे पास कितना होगा -2 और b कितना होगा, साथ में कुछ नहीं लिखा है तो b कितना होगा 0। अगर हम थर्ड लाइन देखें, थर्ड लाइन क्या है y इज इक्वल टू 2x + 3, तो यहां पर a कितना होगा 2 और y कितना होगा जो साथ में लिखा है 3। क्लियर। अब देखो इन तीनों लाइन से हमें क्या पता चल रहा है कि जो स्लोप है लाइन 1 और 2 का, ठीक है, वो दोनों क्या है इक्वल, लाइन 1 एंड 2 की स्लोप क्या है इक्वल है। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों लाइंस क्या हैं आपस में पैरेलल हैं। देखो यहां पर ना ये लाइंस पैरेलल ही हैं, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट्स जो हैं थोड़े से इधर जाके मीट करने थे। ठीक है, एक्चुअल में ये यहाँ पे जाके मीट करनी थी, ये मैंने लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई हुई है मुझसे। तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या है पैरेलल, क्यों, क्योंकि इन दोनों की स्लोप क्या है स्लोप सेम है। और हमने पढ़ा था कि जब भी स्लोप सेम होती है तो लाइंस क्या होती है पैरेलल होती हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे स्लोप्स ऑफ लाइन, स्लोप्स ऑफ लाइंस 1 एंड 2, 1 एंड 2 जो लाइन है इनकी स्लोप क्या है इक्वल। कितनी स्लोप है -2, दोनों की स्लोप कितनी है -2, तो हम क्या लिख देंगे देयरफॉर इक्वेशन, जो हमारी इक्वेशन 1 एंड 2 है, ये इक्वेशन 1 एंड 2 जो है ये क्या होंगी पैरेलल होंगी, इक्वेशन क्या होंगी पैरेलल। क्लियर। अब आप देखो ये जो इक्वेशन 2 है इसमें हमारे पास b क्या है 0, और हमने पढ़ा है कि जब भी b 0 होता है तो लाइन कहां से पास करती है, ओरिजिन से पास करती है। अगर आप ये लाइन देखो y इज इक्वल टू -2x, ये कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। क्यों, क्योंकि यहां पर b क्या है 0, मींस जब भी y इंटरसेप्ट या फिर हम कह ले b 0 होता है तो लाइन हमेशा कहां से पास करती है, ओरिजिन से। तो क्या लिखेंगे फॉर इक्वेशन 2, फॉर इक्वेशन 2 में मेरे पास b क्या है 0, अगर b 0 हो देन लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन, लाइन कहां से पास करती है, ओरिजिन से, पासिस थ्रू ओरिजिन।
क्लियर? अगर मैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखूं कि जो हमारी इक्वेशन 1 और 3 है, जो 1 और थर्ड इक्वेशन है ये वाली, इन दोनों में मेरे पास b जो है वो 0 नहीं आ रही है, b 0 नहीं आ रहा है दोनों में, तो लाइन कभी भी ओरिजिन से पास नहीं करती है। देखो ये लाइन है y इज इक्वल टू -2x-3 जो कि ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, और ये लाइन है y इज इक्वल टू 2x+3, ठीक है, y इज इक्वल टू 2x+3, तो ये भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही है। तो आपको पता होना चाहिए जब भी b 0 नहीं होता है तो लाइन कभी भी ओरिजिन से पास नहीं करती है। तो क्या लिखेंगे? फॉर इक्वेशन 1 एंड 3, दोनों इक्वेशन में b हमारे पास क्या है? नॉन जीरो है। इन दोनों इक्वेशन से b नॉन जीरो है, देन लाइन कांट पास थ्रू द ओरिजिन, सॉरी कांट पास थ्रू द ओरिजिन। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 कंप्लीटली फिनिश हो चुका है, और मुझे होप है अब आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे ही इजी मैथ्स के लिए चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। और इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली पर मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।